क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे ग्रह की रक्षा करती है? पृथ्वी एक शक्तिशाली अनदेखी ढाल में लिपटी हुई है जो हर दिन ब्रह्मांडीय खतरों को चुपचाप दूर करती है। इसके बिना, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन असंभव होगा। हमारा वायुमंडल छिन जाएगा, हमारे महासागर गायब हो जाएंगे और हमारी दुनिया बंजर हो जाएगी। आज हम इस रहस्यमयी ढाल की कहानी का अनावरण करेंगे, वह मूक रक्षक जो पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। अंतरिक्ष जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी है। यहां हर तरफ खतरे छिपे हैं जिनका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए यह एक रोमांचक अनुभव जरूर है, लेकिन हर कदम पर जोखिम भी है। उदाहरण के लिए, हमारा सूर्य सिर्फ रोशनी और ऊर्जा ही नहीं देता, बल्कि समय समय पर सौर ज्वालाएं और तूफान भी छोड़ता है। ये शक्तिशाली विस्फोट अंतरिक्ष में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स को जला सकते हैं और अगर इनकी चपेट में कोई आ जाए तो जीवन के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इससे भी अधिक खतरनाक हैं ब्रह्मांडीय किरणें। ये उच्च ऊर्जा कण दूर के सुपरनोवा और ब्लैक होल से निकलते हैं। ये इतनी ताकतवर होती हैं कि लगभग किसी भी चीज में प्रवेश कर सकती हैं, चाहे वह अंतरिक्ष यान हो या मानव शरीर। सुरक्षा के बिना ये अदृश्य बल हमारे डीएनए को लगातार बमबारी करते हैं, जिससे जटिल जीवन का अस्तित्व असंभव हो जाता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे इन खतरों से बचाव के उपाय खोजें। पृथ्वी की सुरक्षात्मक ढाल से बाहर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को इन खतरों का सीधा सामना करना पड़ता है। हर मिशन के साथ वे अपने स्वास्थ्य और जीवन को दांव पर लगाते हैं और हर बार नई चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन यहाँ पृथ्वी पर हम एक अदृश्य कवच से ढके हुए हैं जो हमें इस ब्रह्मांडीय हमले से बचाता है। हमारी वायुमंडलीय परत और चुंबकीय क्षेत्र हमें सुरक्षित रखते हैं। जिस शांति और सुरक्षा का हम आनंद लेते हैं, वह हमारे सिर के ऊपर चल रहे एक मूक युद्ध का परिणाम है। एक ऐसा युद्ध जो हमें हर पल बचाए रखता है। इस अदृश्य ढाल को वैन एलन रेडिएशन बेल्ट कहा जाता है। ऊर्जावान कणों के दो डोनट के आकार के क्षेत्र जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा फंसे हुए हैं। आंतरिक बेल्ट प्रोटॉन से भरी हुई पृथ्वी के करीब स्थित है। बाहरी बेल्ट इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई सौर तूफानों के साथ फैलती और सिकुड़ती है। साथ में वे एक गतिशील किला बनाते हैं जो घातक कणों को पकड़ते हैं और उन्हें सतह से दूर रखते हैं। हालांकि उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरनाक ये बेल्ट नीचे जीवन के लिए आवश्यक है। वे एक घातक वातावरण को रहने योग्य में बदल देते हैं। वैन एलन बेल्ट पृथ्वी को एक अभयारण्य बनाने का प्रकृति का तरीका है। वैन एलन बेल्ट की खोज 1978 में अंतरिक्ष युग की शुरुआत के दौरान हुई थी। यह वह समय था जब मानवता ने पहली बार पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर झांकने की कोशिश की थी और अंतरिक्ष की अनजानी दुनिया को समझने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे थे। डॉ. जेम्स वैन एलन, एक प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी, ने अमेरिका के पहले उपग्रह एक्सप्लोरर 1 को ब्रह्मांडीय विकिरण को मापने के लिए एक गाइगर काउंटर से लैस किया। उनका उद्देश्य था यह जानना कि पृथ्वी के चारों ओर अंतरिक्ष में किस प्रकार की ऊर्जा और कण मौजूद है। जैसे ही उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा था, ऑनबोर्ड उपकरण अचानक खामोश हो गया, तीव्र विकिरण से अभिभूत होकर। यह एक अप्रत्याशित घटना थी जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। वैन एलन को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ असाधारण मिला है। पृथ्वी को घेरने वाले फंसे हुए उच्च ऊर्जा कणों का एक क्षेत्र। उन्होंने अपने डेटा का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि यह क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण बना है। अनुवर्ती मिशनों ने बेल्ट के अस्तित्व की पुष्टि की और उनकी संरचना का मानचित्रण किया। वैज्ञानिकों ने अलग अलग ऊंचाइयों पर बेल्ट की ताकत और विस्तार को मापा, जिससे इसकी जटिलता सामने आई। इस खोज ने ब्रह्मांड में पृथ्वी के स्थान के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। अब हम जान पाए कि पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच मौजूद है जो हमें अंतरिक्ष के खतरनाक विकिरण से बचाता है।
अदृश्य ढाल का अब एक नाम था, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट। यह खोज आज भी अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र एक विशाल जाल की तरह काम करता है, जो अधिकांश सौर पवन कणों को पकड़ता और विक्षेपित करता है। वैन एलन बेल्ट बाकी को फंसाते हैं, खतरनाक विकिरण को हमारे ऊपर ऊंचाई पर संग्रहित करते हैं। कभी कभी अतिरिक्त कण ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल से टकराते हैं और ऑरोरस, उत्तरी और दक्षिणी रोशनी बनाते हैं। इस प्रणाली के बिना हमारा वायुमंडल नष्ट हो जाएगा और जीवन असंभव होगा। बेल्ट सिर्फ एक वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं है, वे हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। वे पृथ्वी की कहानी के अनसुने नायक हैं। कल्पना कीजिए 2035, एक ऐसा समय जब मानवता ने अंतरिक्ष अन्वेषण में नई ऊंचाइयों को छू लिया है और हमारे सपनों की सीमाएं अब तारों तक पहुंच गई हैं। कमांडर ईवा रोस्तोवा अपने दल के साथ मंगल ग्रह के रास्ते में हैं। वे वैन एलन बेल्ट के किनारे से एक अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान चला रही है, जहां पृथ्वी की सुरक्षा सीमाएं समाप्त होती है और अनजाने खतरों की शुरुआत होती है। अचानक विकिरण अलार्म बजने लगते हैं। ईवा की बंद आंखों के पीछे प्रकाश की चमक नाचती है। उनके शरीर से गुजरने वाली ब्रह्मांडीय किरणें एक अनोखा अनुभव देती हैं, मानो अंतरिक्ष खुद उन्हें छू रहा हो। जहाज की शक्तिशाली ढाल अधिकांश खतरे को सोख लेती है, लेकिन हर विकिरण को रोक पाना संभव नहीं। कुछ किरणें फिर भी भीतर आ जाती हैं, जिससे हर पल सतर्क रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रियों के लिए वैन एलन बेल्ट एक चुनौती है, घातक फिर भी विस्मयकारी। यह क्षेत्र विज्ञान और साहस दोनों की परीक्षा लेता है। कुछ तनावपूर्ण मिनटों के बाद अलार्म आखिरकार बंद हो जाते हैं। पूरे दल की सांसें थम सी जाती हैं और फिर राहत की लहर दौड़ जाती है। ईवा और उनका दल सुरक्षित हैं। वे एक और बाधा पार कर चुके हैं और उनका आत्मविश्वास और भी मजबूत हो गया है। उन्हें पृथ्वी की ढाल की शक्ति याद आती है, एक अदृश्य बाधा जो हमारे ग्रह की रक्षा करती है, लेकिन उन लोगों को चुनौती देती है जो इसे पार करने का साहस करते हैं। वैन एलन बेल्ट संरक्षक और द्वारपाल दोनों हैं। यह हमें बचाता भी है और आगे बढ़ने की चुनौती भी देता है। अधिकांश वैज्ञानिक सहमत हैं, वैन एलन बेल्ट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का एक प्राकृतिक परिणाम है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं, क्या उनकी पूर्णता कुछ और का संकेत दे सकती है? बेल्ट जीवन की रक्षा के लिए ठीक उसी तरह से स्थित हैं, जिसमें त्रुटि के लिए बहुत कम गुंजाइश है। कुछ फ्रिंज सिद्धांत बताते हैं कि प्राचीन बुद्धिमत्ता ने इस ढाल को बढ़ाया या यहां तक कि बनाया भी हो सकता है। आकाश के संरक्षकों और डेटा में अजीब विसंगतियों के मिथक अटकलों को बढ़ावा देते हैं। क्या हम एक ब्रह्मांडीय अभयारण्य में रह रहे हैं या एक सावधानी पूर्वक निर्मित संरक्षण में? उत्तर छिपा हुआ रहता है, पृथ्वी की अदृश्य ढाल के भीतर बंद है।